बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे आपको कुछ उसके बारे में आगाही देनी थी। बहुत सारे मरीज़ ख़ुसूसन ख़वातीन इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला होती हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके लिए इसकी तशख़ीस भी थोड़ी मुश्किल है और इसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इस हवाले से नहीं है कि ये मर्ज़ बहुत बड़ा है, मुश्किल इस हवाले से है कि ये, जैसे मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, कि इसको ढूंढना, इस मर्ज़ को और फिर उसका इलाज करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। बहुत सारी ख़वातीन ज़्यादातर अमूमन और मर्द हज़रात कम कई दफ़ा डॉक्टर साहिबान के पास आते हैं, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास या फिजिशियंस के पास, तो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि उनको दर्दें हो रही हैं जिस्म के कई हिस्सों में। मतलब वो जब बताना शुरू करते हैं तो वो सर से लेके पाँव तक हर हिस्सा बताते हैं। सर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, हिप जॉइंट में दर्द, नी जॉइंट में दर्द। तो बज़ाहिर वो जब अपनी तकलीफ़ बता रहे होते हैं तो वो ख़ुद तकलीफ़ को बताते हुए भी सुनने वाले को पता चल रहा होता है कि ये बहुत तकलीफ़ में है। बताते वक्त वो उसका एहसास ये दे रहे होते हैं कि वो बहुत तकलीफ़ में है और उसको जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रही है। जब वो डिस्कशन करना शुरू होते हैं, ऐसे लोग अमूमन जब अपनी बातें बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देर तक अपनी अलामात बताते जाते हैं। एक अलामत तो मैंने जैसे बताई कि उनको हर जगह जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएगी, और फिर दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि मुझे कोई टच भी करता है, लाइक मेरे हाथ को, बाजू को, तो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो उसको हाथ लगाने से भी दर्द बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तीसरी बात फिर जब वो बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें खाना भी हज़म नहीं होता, हमें मैदे का मसला भी है। फिर वो जब चौथी बात बताते हैं वो कहते हैं हमें चीज़ें भी हल्की फुल्की भूल जाती हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है, सारा दिन थकन का एहसास होता है, थोड़ा काम करके हम थक जाते हैं, नींद भी ठीक नहीं आती, और जब बहुत देर तक जागते रहते हैं, फजर की नमाज तक जागते रहते हैं। तो ये जो अलामात जब मरीज़ आपको बताता है, देखें अल्लाह ताला ने कभी भी कोई बीमारी ऐसी नहीं रखी जो पूरे के पूरे जिस्म को तकलीफ़ के अंदर ले आए। ऐसी कोई बीमारी दुनिया में नहीं बनी कि जिससे तकरीबन पूरा जिस्म ही दर्द में आ जाए। किसी एक जोड़ का मसला होगा, जिगर का मसला होगा, किसी एक जिगर का, गुर्दे का, किसी एक गुर्दे का, या गुर्दे दोनों, लेकिन ये कभी बहुत शाज़ो नादर के सारा ही जिस्म दर्द कर रहा हो। तो अमूमन डॉक्टर साहिबान जो इस बीमारी को जानते हैं, वो उनकी हिस्ट्री सुनसे, उनकी शिकायत सुनने से ही मरीज़ की वो जान जाते हैं कि ये किस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है। उस मर्ज़ का डायग्नोसिस बनाने से पहले फिर भी उसकी कुछ रिपोर्ट्स, कुछ टेस्ट करवा लिए जाते हैं कि शायद कोई वाक़यातन ऐसी मर्ज़ वाली चीज़ ना हो। तो अमूमन उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जिस्म के, खून के और एक्सरेज करवा लेते हैं, जो अमूमन 70 to 80% भी ठीक आते हैं। उनसे पूछा जाता है तो अमूमन उनको ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अलावा उनको दिमाग के मसले से लेके, मैदे के मसले से लेके, दिल घबराने के मसले से लेके, सारे जिस्म की दर्दें इसमें शामिल होगी। इससे मिलता जुलता प्रोग्राम मैंने स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी किया था। ये भी उससे मिलती जुलती बीमारी है। इसको फिर जब रिपोर्टें भी ठीक आ जाती हैं सारी की सारी, और ये अलामात भी हमें बता दी जाती हैं, तो हम इस बीमारी को फिर फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। इसका डायग्नोसिस फिर डॉक्टर साहबान मरीज़ों को बताते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ये सारी अलामात आपको जो बताई ये होती हैं मरीज़ को, कमोबेश सारी की सारी सारे मरीज़ों के अंदर होती है, और ये ख़वातीन के अंदर भी होती है। और ये अमूमन फैमिलीज़ के अंदर रन करती है। किसी की माँ को है तो बच्चों को, फिर बच्चों के आगे बढ़े। ये एक तरह बीमारी नहीं भी है और एक तरह बीमारी है भी। बीमारी नहीं होने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है जिसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई, लेकिन ये एक एहसास है, ये एक दर्द का एहसास है, एक ठीक ना होने का एहसास है, अपने आप को दर्द के अंदर रखने का एहसास है, जिसके अंदर मरीज़ को अगर आप छुएंगे भी तो उसको एक्चुअली में वो पेन जो मुझे छूने से मुझे दबाएंगे वो नहीं हो रही, उसको वो हो रही होगी। ये एक परसेप्शन है, ये एक फ़ील करने की बीमारी है, जिसमें इंसान फ़ील करता है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे जिस्म की हर चीज़ दर्द कर रही है। इस फील करते करते उस अपने मैदे को भी ख़राब कर लेता है, अपनी मेमोरी को भी ख़राब कर लेता है, इसके अलावा अपनी नींद को भी ख़राब कर लेता है, नींद भी नहीं आती, और फिर उसको सारे मर्ज़ों की आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है, और फिर भी वो ठीक नहीं होता। रीज़न ये होती है कि क्योंकि दवाई किसी बीमारी की बनी होती है। अगर कोई बीमारी है नहीं
اگر صرف احساس ہی ایسا ہے کہ مجھے ہر چیز میری خراب ہے تو وہ بیماری تو ہے نہیں، تو دوائی کس چیز کو ٹھیک کرے گی؟ دردوں کی دوائیاں کھا کھا کے معدہ اس احساس کی وجہ سے آلریڈی خراب ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ دوائیاں کھا کے درد کی اور ڈیفرنٹ قسم کی وہ معدہ اور خراب ہو جاتا ہے، ایون کہ پھر گردوں پہ بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس پرانی ویڈیو میں، آپ دوبارہ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں سٹریس اور ڈپریشن کی میں نے بتائی تھی، تو یہاں پہ بھی مریض کو لائف لانگ 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد جب شدید کبھی ہو، کیونکہ اس کے ساتھ پھر پٹھوں کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پٹھوں کی طاقت کی دوائی ہم دیتے ہیں، اس کے بعد ورزش دیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ان لوگوں کو بیہیویئرل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سائیکیٹرک سے مشورہ کرنا، کسی سائیکالوجسٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان پاگل ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سائیکو تھراپی کروانی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ری ایشورنس کروانا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیماری نہیں ہے، اور کسی مریض کے اندر بیماری نہ ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میں بیمار ہوں، اس کو سب سے مشکل ہوتا ہے یہ سمجھانا کہ آپ بیمار نہیں ہیں، یہ ایک احساس ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیماری بہت مشکل ہے اور علاج بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ مرض بڑا نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ایک انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے پھر بہت وقت اور کئی دفعہ ساری زندگی لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ اس کو اس بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں۔ اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس ایٹماسفیئر کے اندر رہ رہا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جہاں پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ رہوں گا میں تکلیف میں ہی رہوں گا۔ یہ ایک فائبرومیالجیا ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے پریشان نہیں ہونا ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خواتین، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت شدت کے ساتھ یہ فائبرومیالجیا کی بیماری ہو، کسی کو یہ تھوڑے لیول پہ ہوتی ہے، کسی کو درمیانے لیول کی، اور کسی کو بہت زیادہ لیول کی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی چیز ہو تو آپ کو یہ صرف آرتھوپیڈک سرجن نہیں، آپ کو سائیکالوجسٹ سے بھی جا کے بات کرنی پڑے گی، اور اس کے بارے میں گھبرانے والی بات نہیں، لیکن دوائیوں پہ بہت زیادہ زور نہیں دیں گے، اپنی سائیکو تھراپی کروائیں گے، ورزش کریں گے، اور خود اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور ان کے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بیٹے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو سکھائیں، سمجھائیں، ڈر سے نہیں، جھڑک سے نہیں، پیار سے، کہ آپ کو ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ٹھیک ہیں بھی۔ تو یہ آپ کو بتانے کے لیے آج ہم نے ویڈیو بنائی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔